नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लेके आए हैं डेली की तरह एसएससी और आरआरबी का सभी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी हमारा एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन डेली रहता है। और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को हम बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाले हैं क्वेश्चन को करने का। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे NTPC में 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग को हम बताएं। सिर्फ देखिए कोसेक और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2 दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चाहे कोसेक का भी मान क्यों ना ज्ञात करना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। वो क्या तरीका है, वो सभी तरीका जानने के लिए वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा देखिए RRC रेलवे ग्रुप D का है ये भी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। वीडियो क्लास तक बने रहिए। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का पहले आप लोगों को हम थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, फिर हम लोग दूसरे तरीके पे चलेंगे। तो दिया हुआ क्या है, 2 पे पावर x प्लस बराबर 2 पे 4 पे पावर y बराबर 8 पे पावर z। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2 पे पावर x बराबर 4 पे पावर y बराबर 8 पे पावर z दिया है। ठीक है, अच्छा इस प्रकार से दिया है। अगर इसको हम चाहें तो सभी का बेस क्या करना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर x बराबर, इसको लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस पे भी y है तो हम लिख सकते हैं इसको 2 पे पावर y भी लिख सकते हैं, तो हो गया 2 पे पावर 2y, या इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3y। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा सभी का बेस सेम है, क्या 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 सभी का बेस सेम है, तो हम बोल सकते हैं सबका पावर क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं x का वैल्यू बराबर 2y होगा, अब बराबर क्या होगा 3z होगा, सॉरी हाँ 3z होगा। यहाँ पे हम y लिख दें, कितना होगा 3z होगा, कितना होगा 3z, तो बराबर कितना हो जाएगा 3z। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ से चाहे तो हम अनुपात निकाल के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, या फिर अलग अलग सभी को इक्वल करके भी बना सकते हैं। अब जैसे मन करे आप लोगों को बना सकते हैं, लेकिन अनुपात निकाल के बनाना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम लोग अनुपात ही निकालते हैं। तो इस तीनों का अनुपात अगर यहाँ से हम निकालने बोले आप लोगों को, x अनुपात y अनुपात z, तो आप लोग कैसे निकालिएगा। अगर इस तीनों का हम बोल दिए कि अनुपात निकालना है तो कैसे निकालिएगा अनुपात। तो अनुपात इस प्रकार से निकाल सकते हैं ना, कि मानिए इस प्रकार से है, बिना बटा में की अनुपात निकालना चाहते हैं तो जो भी नंबर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तीनों का LCM लेंगे तो 6 होगा, तो सभी को 6 पूरा देते हैं। तो इसको भी 6 पुराएंगे, गुना करेंगे 6 पुर जाएगा। यहाँ भी कितना से गुना करेंगे तो 6 पुरेगा, 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6, और यहाँ कितना से गुना करेंगे तो 6 पुरेगा 2 से। तो यहाँ इसका मतलब है x अनुपात y अनुपात z का जो मान निकल गया 6, 3 और 2, तो तीनों का अनुपात ही, ये अनुपात निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और इस क्वेश्चन को करते करते हम आप लोगों को अनुपात निकालने के लिए भी सिखा दिए हैं। तो अनुपात कितना हो गया, x अनुपात y अनुपात z को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, x अनुपात y अनुपात z को लिख सकते हैं 6 अनुपात, कितना लिख सकते हैं 6 अनुपात 3 अनुपात 2, ये हम अनुपात आ गया। ठीक है, देखिए लेकिन अभी क्या बोला है, अगर मानिए सभी का अनुपात हम r मान लेते हैं, सभी का अनुपातिक संख्या r मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, कहीं यहाँ पे देखिए बोला है तीनों को गुना करते हैं x बाई z, तो उसका मान 288 होता है। कितना होता है, x बाई z सभी को गुना करते हैं, x गुना y गुना z, तो इसका जो मान आता है वो 288 है। यहाँ से अनुपातिक संख्या निकाल के भी हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका होगा इस प्रकार से भी बनाने का हमारा। ठीक है, और इसी तरीका से कोशिश करते हैं क्वेश्चन बन जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरा तो तरीका है ही, लेकिन ये तरीका बहुत ही लाजवाब है। तो देखिए हम लोग करते हैं यही तरीका को। ठीक है, x बाई z का मान कितना आ गया 288। यहाँ से अगर चाहें तो x का मान कितना है 6 है, रेशियो भी ले रहे हैं तो मानिए मन में r है, y का मान कितना है गुना 3r है, और z का मान कितना है 2r है गुना 2r है। इसका मान कितना दिया है 288। यहाँ से काटा पीटी कर सकते हैं, तो हम लोग को दिख रहा है अगर 2 से काटे तो हो जाएगा 144। ठीक है,
6 3 18, 18 8 144। तो r गुना r कितना हो जाएगा, r गुना r हमारा हो जाएगा आर क्यूब का मान आ गया 8। तो आज जब आर क्यूब का मान 8 आ गया, यहाँ से हम r निकालना चाहेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा, तो r का मान हमारा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा r का मान, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आर क्यूब बराबर हो गया 8, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर 2 हो गया। मतलब r क्या निकला, अनुपातिक संख्या। तो अनुपातिक जो संख्या निकल गया वो हमारा कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो अनुपातिक संख्या 2 निकल गया। इस मान को क्या करेंगे, तो ये मान यहाँ पे r माने थे इसको, मतलब x का मान हो जाए, अनुपातिक संख्या 2 निकला, 2 से यहाँ भी गुना होगा, 2 से यहाँ भी और 2 से यहाँ भी, मतलब x का जो ओरिजिनली में मान आ गया होगा 6 दूना 12 आ गया, y का जो मान आ गया वो 3 दूना 6 आ गया, क्योंकि अनुपात में 3 था, अनुपातिक संख्या 2 था, तो 3 दूना 6 था। और z का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 2 दूना 4। ठीक है, तो हमको मान क्या किसका निकालना है, हमको इसका मान निकालना है। यहाँ पे मान रख लेते हैं, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा साइड करते हैं और यहाँ पे मान को पुट कर लेते हैं। तो क्या है निकालना है हमको 1/2x। 1/x का मान कितना है, अरे यार x का मान यहाँ पे कितना है, हाँ 12, तो 12 है। तो 12 यहाँ पे y का मान कितना है 6 है, और z का मान कितना है 4 है, सभी का रख लेते हैं। 1/12 दूना 24, तो 1/24 हमको करना है। अब प्लस 1/6 चौके, यहाँ भी 1/24 करना है, और फिर प्लस कितना करना है, फिर जो हमको अभी आजा, ठीक है। अब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, कितना हो जाएगा 32। इसका लघुत्तम ले लेंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। 24 चौके 96 प्लस 24 चौके 96 बराबर 32 या 96, कितना 4 4 8 3 11, कितना आ गया 11/96। तो किस ऑप्शन में है 11/96, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन है 11/96 वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है 11/96। तो ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, क्या P किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। P जो है, P किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, Q जो है उसी काम को, जो काम को P 12 दिन में करता है, Q जो है उसी काम को बोल रहा है 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों कितना दिन तक काम किया है, 5 दिन तक। अगर दोनों 5 दिन तक काम किया है तो बोला काम का कितना हिस्सा बच जाएगा, कितना हिस्सा काम बच जाएगा। 5 दिन तक काम किया, 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया दोनों, ठीक है, दोनों साथ काम किया, तो 5 दिन में कितना दोनों मिलकर काम कर लेगा, हम लोग वो निकाल लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि 5 दिन में दोनों कितना काम, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम टोटल काम निकालते हैं, टोटल काम है कितना। हमेशा आप लोगों को बोलते हैं हमेशा टोटल काम ही सबसे पहले निकालते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, कि मानिए ऐसा भी दे देता कि पी क्यू कितना दिन में टोटल काम को करे, टोटल काम जितना भी है उसको पी क्यू दोनों साथ मिलकर कितना दिन में करेगा वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ तो 5 दिन साथ किया, शेष काम निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, जो भी बोले वो चीज़ हम निकाल सकते हैं। लेकिन वो तरीका के लिए हमेशा हमको टोटल काम निकालना पड़ता है। क्या चीज़, टोटल वर्क TW। टोटल वर्क क्या होता है, उसको हम लोग LCM मेथड से निकालते हैं, मतलब इस दोनों का LCM। तो 12 और 20 का जो LCM आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। अब देखिए टोटल काम कितना आ गया, 60 है। P जो है, P 12 दिन में टोटल काम करता है, तो 12 दिन में टोटल काम का मतलब 60 काम करता है। तो 12 दिन में अगर P 60 काम करता है, 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60 में 12 से भाग कर देंगे 5 काम, मतलब एक दिन में जो P है वो कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। Q जो है 20 दिन में टोटल काम करता है, मतलब 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में दोनों मिल के कितना काम करेगा, 5 दिन 8 काम। लेकिन दोनों क्वेश्चन में बोला है कि दोनों कितना दिन तक साथ काम 5 दिन तक किया है, साथ जो काम किया है वो 5 दिन तक किया है। तो एक दिन में दोनों मिल के 8 काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, तो एकरा में 5 से गुना कर देंगे तो 8 5 40 काम कर देगा। कितना काम कर देगा, 40 काम। तो क्वेश्चन में पूछा है जब 40 काम कर देगा तो शेष कितना भाग काम बच जाएगा, शेष जो है कितना भाग काम बचेगा ये हमको लोग को निकालना है।
अब देखिए जब टोटल काम 60 था, उसमें से 40 काम हो गया है, तो शेष बचा कितना काम है, जो शेष बचा हुआ काम है वो कितना काम है, 20 काम शेष बचा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा था कि शेष कितना भाग काम बच जाएगा, तो टोटल काम था कितना, टोटल काम 60 था, उसमें से 20 काम बच गया, तो क्या टोटल काम 60 था, 60 से भाग कर देंगे तो यहाँ पता चल जाएगा कितना भाग शेष बच जाएगा। तो 1/3 भाग जो है वो काम हमारा शेष बच जाएगा। कितना भाग, 1/3 भाग, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ये हमारा एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रकार का बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग को हमेशा हम करवाते रहते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आप लोगों को हम ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। क्या है, क्वेश्चन में है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2 दिया है। क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा COSEC, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान कितना दिया है, 2 दिया है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2 दिया है, तो हमसे निकालना है कॉट थीटा का मान। किसका मान निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है। तो अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अच्छा, अगर यहाँ से हम निकालना चाहे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2 है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो मान निकल जाएगा वो हमारा 1/2 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा तो वो भी चलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देते हैं। देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। अच्छा, यहाँ से हम लगाना चाहे कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हैं, A + B × A-B। अब देखिए क्या दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक चीज़ कि ए स्क्वायर बैठा सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A + B × A-B। A + B × A-B जब होता है, 1 मिनट ये भाग गया, तो A + B × A-B होता है, तो उसी पे हम लोग बैठाते हैं इसको, A + B × A-B पे, ठीक है, कॉट थीटा। तो क्या करते हैं, A + B इंटू क्या हो जाएगा, A-B। तो A-B क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा A-B, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये तो हट जाएगा। तो A + B × A-B हो गया। अच्छा, इसका मान इतना के उसी चीज़ को हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को ये लिख लिए, और ये किसके बराबर है, ये जो हमारा है वो 1 के बराबर है। इसमें से देखिए एक मान हमको क्वेश्चन में दिया है, तो दूसरा क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, क्योंकि दोनों को अगर गुना करते हैं तो 1 आता है। जैसे इस प्लस वाला का मान मानिए 2 दिया है, तो बराबर को उस पर जाएगा, क्या होगा, एक मान इतना बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। अब जो भी मान लगेगा, 2 समीकरण बन गया, 2 यहाँ पे 2 समीकरण बन गया, 2 वेरिएबल भी है, तो मान यहाँ से निकाल सकते हैं। जो भी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जिस भी विधि से बनाना हो, तो यहाँ से अगर बनाना चाहे तो इससे ये क्या, किसका कॉट का ही निकालना है, तो कॉट नहीं काटते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कट जाएगा, तो जाएगा 2 कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से घटा देंगे, 2 - 1/2 क्या हो जाएगा, 2 - 1/2। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से अगर 1/2 घटाते हैं तो 2 कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से गया 3/2, ठीक है। अब 2 इधर कुंची में है, 2 इधर गुना में है, तो बराबर उस पर जाके भाग में हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 था, 2 नीचे में आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर आ गया 3/4। कितना आ गया, कॉट थीटा बराबर 3/4। यहाँ से निकालना चाहे दशमलव में, इसका मान तो कितना आ जाएगा, 0.75। तो कॉट थीटा का जो मान आ गया वो आ गया हमारा कितना, 0.75। किस ऑप्शन में है 0.75, ऑप्शन तीसरा में है 0.75। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें,
ठीक है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे, अभी आजा, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके बस आप लोग को पूछना है। चलिए हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसको कि लिखेंगे नहीं। अच्छा देखिए एक चीज़, अगर मानिए कहीं पे लिख आप लोग को हम पूर्णांक बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि मानिए 2 पूर्णांक 3/4 है, या फिर इसको हम लोग दूसरी जगह बोलते हैं 2 सही 3/4, ऐसे भी बोला जाता है इसको, पूर्णांक नहीं बोल के। अगर इसको इस प्रकार से बोलता है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 2 + 3/4, अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर पूर्णांक भी आप लोग जोड़े 4 दूना 8 3 11, पूर्णांक भी तोड़ेंगे तो आएगा 11/4, या भिन्न का जोड़ भी करेंगे तो आएगा 11/4। दोनों मान हमारा क्या सेम आ रहा है। इसका मतलब 2 पूर्णांक 3/4 को हम लोग बीच में प्लस का चिन्ह देके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो वही काम करते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। देखिए जितना से भी नीचा में 7 है ना, तो ये लगभग हम लोग को कितना टर्म दिया होगा, 7 गो ही 6 गो ही टर्म दिया होगा। 1 2 3 4 5 6 गो टर्म दिया है, क्योंकि लास्ट वाला जो है सभी का जो बटा वाला दिया वो मिलके एक ही हो जाएगा। अच्छा इस सभी में हम बीच में एक काम कर सकते हैं, जो अभी आप लोग को समझा, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं। 999 999 999 999, यहाँ भी बीच में क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस, तो 999 सब अलग हो गया। क्या 999 है, 1 2 3 4 5 6 गो 999 है ना, तो यहाँ कर सकते हैं क्या चीज़, 999 गुना 6। अब तो जो बचा, अच्छा 999 गुना 6 ही करना है, कि बटा वाला भी ले लेंगे, बटा वाला आप लोग को हम लेके दिखाएंगे। अभी हम लिए हैं सबका जो मेन है, भिन्न अभी नहीं लिए हैं। तो अगर इसको 6 से गुना करें तो इतना करना जरूरी है। तो मन आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अब डायरेक्ट ऐसे गुना कर लेंगे। 999 है तो 1000 से गुना करके 6 घटा देंगे। ठीक है, कैसे काहे घटाएंगे, तो देखिए हम 999 को क्या लिख सकते हैं, 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1, 6 से गुना करना है तो 6 से गुना कर लेंगे। तो एक हम 6 से गुना करेंगे, दोनों में कितना हो जाएगा, 6000 घटा 1, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 5996। ठीक है, इसको गुना करने के बाद इतना है ही ना कि आप गुना करने लगेगा इस प्रकार से 6 9 4 4 बाकी 5, ऐसे नहीं करना है। जब इस प्रकार से पता है तो एग्जाम में भी डायरेक्ट करेंगे कितना, जो भी आप लोग को हम समझाए ही, क्या ये कितना है 1000 के बराबर है, तो 1000 से गुना करेंगे 6000, और फिर में 6 घटा देंगे तो 5996 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो आंसर क्या यही हो जाएगा, नहीं अभी भिन्नांक को हम नहीं जोड़ें, जो भिन्न में है उसको नहीं जोड़े हैं। अब चलिए भिन्न वाला को जोड़ लेते हैं। तो भिन्न में सब में क्या है, सबका आधार देखिए सेम ही है, सबका आधार, इसको नहीं मिटाते हैं, सबका जो भिन्न वाला का है आधार सभी का सेम है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो भिन्न वाला भी जोड़ने का आप लोग को हम तरीका बता चुके हैं, कैसे जोड़ते हैं भिन्न वाला भी। तो भिन्न वाले का सिंपल सा जोड़ने का तरीका है, अगर आधार सेम हो तो आधार साथ लिखते हैं, ऊपर का सबको जोड़ लेते हैं। तो 2 1 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21, कितना 15 6 21, काटेंगे तो 27। भिन्न को जोड़े कितना आ गया, 21 आ गया। मतलब इतना तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें भिन्न भी आ जाएगा 27 कितना आ जाएगा, भिन्न भी आ जाएगा 27। इस दोनों को जोड़ देंगे, तो जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5996 में 3 जोड़ेंगे तो 5999 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, 5000 3 जोड़े कितना होगा ना, 96 97 98 99। और हाँ, यहाँ पे हम लोग को 6 जब माइनस करेंगे तो 96 नहीं बचेगा, 94 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कितना बचेगा, 94 बचेगा। ठीक है, 94 बचेगा। इस 94 को अगर जोड़ते हैं तो 94 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5997 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5997, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न था, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम में जब भी ऐसा दिखे सेम तो डायरेक्ट आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। वो क्या प्रकार होगा करने का, तो देखिए आप लोग यहाँ पे हम कॉपी कर ही लिए, तो इसी प्रकार से डायरेक्ट कितना टर्म है वो गिन लेते हैं। क्या वो टर्म है टोटल, तो टोटल हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 6 गो टर्म है। तो कितना 6 गो टर्म है, तो 3 9 है, तो 3 × 9 × 6, गुना करने का तरीका क्या होगा, 1000 घटा 1, अकरा में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 घटा 6। जब 6000 में 6 घटाएंगे तो 5994 आ जाएगा। अब ये हमारा पूर्णांक ये हो गया, मतलब ये भिन्न का, भिन्न के अलावा जो बचल था हो गया, भिन्न बचा हुआ है। तो नीचा में सभी के
अंश में हर में कितना है 7 है तो 7 ऊपर का को जोड़ देंगे, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21/3 काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अगर हमें 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5997, जो कि हमारा ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरे बेसिक्स यहाँ पे समझाए हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।